इसके बाद हम बात करते हैं कि सेट के आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा इसमें कोई इंडेक्स तो होता नहीं है। जब इंडेक्स नहीं होता है तो यानी कि रेंज और लेन फंक्शन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे एक्सेस करने के लिए उसका तो यहाँ यूज़ करेंगे नहीं, लेकिन हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर और इन कीवर्ड के जरिए, क्योंकि इसमें हम इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एक्स इन दिस लिस्ट, इससे क्या होगा, सारे जो आइटम हैं वो इस एक्स के ज़रिए हम एक्सेस कर पाते हैं, फॉर लूप के एक्स के ज़रिए, और यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कई बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है, इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसमें कोई आइटम मौजूद है कि नहीं है। ठीक, तो ये तो इन कीवर्ड से हम पता करते हैं, ये बताया था एक लेक्चर में मैंने, ये इसमें मौजूद है कि नहीं। ठीक है, इसी को इन कीवर्ड से पता करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स आता है। जैसे बनाना इन दिस सेट, यानी कि इस दिस सेट नाम की लिस्ट सेट में मौजूद है कि नहीं। तो बनाना इसमें है, इसीलिए इसका आंसर आपको क्या मिलता है, यस मिलता है, ट्रू मिलता है। अगर मान लीजिए यहाँ से एक अल्फ़ाबेट हटा देते हैं तो ये स्ट्रिंग तो इसमें है नहीं, तो अब आपको इसका क्या आंसर मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इन कीवर्ड का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि कोई आइटम हमारे इस सेट में मौजूद है कि नहीं है। ठीक, उसके बाद चेंज आइटम्स। तो एक बार सेट आपने बना दिया तो इसके आइटम को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें ऐड आइटम ज़रूर कर सकते हैं, आइटम को ऐड ज़रूर कर सकते हैं। जैसे तो ये ऐड आइटम्स, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, ऐड करने के लिए हमें ऐड मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक, तो सेट में आइटम ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर हम उस आइटम को देते हैं जिसे हमें इस सेट में ऐड करना है। ठीक है, तो ये ऑरेंज कहाँ पे ऐड होगा, लास्ट में ऐड हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जिसको हम यानी इस अपडेटेड लिस्ट को हम इससे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लास्ट में ऑरेंज ऐड होता हुआ दिख रहा है इस सेट में, लिस्ट नहीं सेट में। ठीक, उसके बाद सेट के साथ हम दूसरा सेट ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिस्ट में लिस्ट ऐड करते थे तो एक्सटेंड मेथड का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही सेट में हम दूसरा सेट ऐड करते हैं तो हम अपडेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी सेट है और ये दूसरा सेट है। ठीक, यानी एक वेरिएबल सेट ये है, एक वेरिएबल दूसरा ये है। ठीक, तो इसमें हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो इसका पहले नाम लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर अपडेट मेथड का नाम लिखेंगे, अपडेट लिखेंगे, फिर इसको अपडेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, ऊपर वाला जो हमारा ये है इस सेट में ये सेट ऐड हो जाता है। ये देखिए आपके सारे आइटम ऐड हो गए, यानी एप्पल चेरी के बाद आपको पाइनएप्पल यानी ये सब दिख रहा है। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, ये जो अपडेट मेथड होता है ये केवल ऐसा नहीं है कि आप इस सेट में सेट ही ऐड कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से इसको लिस्ट के रूप में लें तो आप लिस्ट को भी इस सेट में ऐड कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई एरर नहीं देता है ये। ठीक, जैसे देखिए इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो पूरा ऐड हो गया, आपको मिला है पूरा। ठीक, और ऑर्डर ज़रूर चेंज है इसलिए क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है, इसलिए जितनी बार आप रन कराएंगे तो आपका सब आइटम इधर से उधर उठता हुआ दिखाई देगा। ठीक, कोई इस प्लेस पे बैठा हुआ तो अगली बार ये इस प्लेस पे भाग जाएगा। पाइनएप्पल अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर में ये रन कराया क्योंकि ये रैंडम ऑर्डर होता है। ठीक, पाइनएप्पल पहले स्थान पे था, भाग गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ऐड एनी आइटेबल, हाँ यही चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर यानी कि इस सेट से आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये जो ऐड करने वाली चीज़ है ये चीज़ हमारी सेट ही हो। यहाँ पर लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं रिमूव सेट आइटम्स कैसे रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए आप रिमूव मेथड का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा है डिस्कार्ड मेथड। ठीक, जैसे आपको रिमूव मेथड इस्तेमाल करना है, मान लीजिए इस सेट से हम इस सेट से हम रिमूव ये बनाना हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऐड और रिमूव कर सकते हैं, पहले ही बताया था। ठीक है, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से रिमूव कर रहे हैं किसको, बनाना को, रिमूव मेथड का इस्तेमाल करके। तो देखिए ये लिखा, उसके बाद डॉट लगाया रिमूव, उसके बाद जिसको हटाना उस आइटम को लिखा और यहाँ से बनाना हट गया। ठीक है, जिसको हम प्रिंट करा रहे हैं तो आपको यही चीज़ यहाँ दिख रही है। तो इसमें तो कुछ है नहीं। और उसके बाद ये दिया हुआ इफ़ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट रिमूव विल रेज एन एरर। इसमें यही है कि रिमूव जो होता है वो रेज एक्सेप्शन एरर दे देता है अगर वो आइटम मौजूद नहीं है। ठीक, और डिस्कार्ड क्या होता है, ये भी एक तरीका है जिसके ज़रिए हम जो सेट है वहाँ उसके आइटम को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कार्ड मेथड, जैसे यहाँ पे रिमूव लिखा था, आप डिस्कार्ड यूज़ करते हैं
तो बनाना को हटाना चाहते हैं तो बनाना हट गया डिस्कार्ड मेथड से। ठीक है, आपको ये चीज़ दिख रही है बिना बनाना वाली सेट। और इसकी एक अच्छी चीज़ यही है कि जो हमारा रिमूव मेथड था, अगर आइटम मौजूद नहीं है जिसको हम हटाना चाहते हैं वो आइटम मौजूद नहीं है तो वो एरर दे देता था, लेकिन डिस्कार्ड मेथड आपको एरर जनरेट नहीं करता है। ये अच्छी चीज़ है इसकी, इट विल नॉट रेज एन एरर। इसके बाद पॉप मेथड होता है, किसी आइटम को रिमूव करना तो पॉप मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये लास्ट आइटम को ही रिमूव करता है। और हालांकि ये बीच वाले आइटम को भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, पॉप जो है बीच, अगर यहाँ पर बीच में इंडेक्स दें तो रिमूव कर सकता है, लेकिन चूँकि ये इंडेक्स इसमें काम नहीं करता है, ये अनइंडेक्स्ड होता है इसमें ये सेट जो होता है, इसलिए हम पॉप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बिना इंडेक्स दिए। और बिना इंडेक्स दिए जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये केवल लास्ट वाला आइटम ही हटा सकता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ये लास्ट आइटम रिमूव करता है। ठीक है, और इसके अंदर हम इंडेक्स नहीं दे सकते। लेकिन अब ये बताइए लास्ट आइटम डिसाइड कैसे होगा। आपने रन किया, रन करने के बाद वो जो ये जो आइटम होते हैं वो तो अनऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि एक जो पहले नंबर पे वो 10वें नंबर पे चला जाता है। ठीक, तो लास्ट आइटम पता ही नहीं चलता कि कौन सा है। इसलिए जब आप पॉप मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी लास्ट तो रिमूव करेगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पर जो लास्ट अभी ये दिख रहा है रन कराने के बाद कौन सा लास्ट में होगा, और जो लास्ट में होगा उसी को ये रिमूव कर देगा। तो ये एक रैंडम की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सेट्स आर अनऑर्डर्ड सो व्हेन यू यूज़ द पॉप मेथड तो यू डू नॉट नो विच आइटम दैट गेट्स रिमूव्ड। आपको पता ही नहीं होता कौन सा आइटम रिमूव होगा, क्योंकि लास्ट आइटम में कौन जाएगा ये पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लास्ट में क्या है, चेरी है। ठीक, लेकिन जब ये पॉप मेथड का इस्तेमाल किया गया तो लास्ट में हटा क्या, चेरी नहीं हटा, बल्कि जो लास्ट में गया था उसको हटा दिया गया। लास्ट में कौन सा गया, एप्पल गया, एप्पल को हटा दिया गया। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि ये रैंडम होता है। ठीक, दोबारा आप इसको रन कराइए, आप कौन सा हटेगा, आप कौन सा हटा, अब लास्ट में कौन सा गया, बनाना गया, वो हट गया। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद एक क्लियर मेथड भी होता है जो कि पूरे आइटम सेट के सारे आइटम को हटा देता है, रिमूव कर देता है, यानी सेट को क्लियर कर देता है। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये पूरा जो है इसने सेट क्लियर कर दिया, पूरे आइटम को उड़ा दिया इसने। तो आपको केवल सेट ऐसे करके दिखता है। ठीक है, तो आइटम को डिलीट करने के लिए उसके बाद ये डेल कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे हम कम्प्लीटली सेट, पूरे सेट को उड़ाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप डेल कीवर्ड इस्तेमाल करिए और यहाँ पर सेट लिख दीजिए, पूरा सेट आपका उड़ जाएगा। और यहाँ पर कोई चीज़ प्रिंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ से वो चीज़ हट चुकी है, इसलिए ये चीज़ क्या देती है, एरर देती है आपको, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं, पहले ही हटा दी गई डेल कीवर्ड के जरिए। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं